इससे पहले भी हम 4 पार्ट बना चुके हैं और सॉल्यूशन भी दे चुके हैं। तो अभी तक वह 4 पार्ट आप नहीं देखे हैं मेरा, तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप जाके देख सकते हैं। यह लास्ट पार्ट है अकॉर्डिंग डिकोडिंग का। तो यह इस टाइप का प्रश्न को किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे और किस तरह का सॉल्यूशन होता है वो आप देखिएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, यदि PRUNE दिया हुआ है, क्या PRUNE को बोला क्या, दो स्टार, इसके बाद सिग्मा 6 0 कंप्लीट गाइस। PRUNE को दिया हुआ है 2 स्टार सिग्मा 6 0। उसी प्रकार SAINT को दिया हुआ है भाट, ये आपका भाट है। इसके बाद 7 = 6, इसके बाद ये आपका है @gmail। तो चलिए क्या बोला है, लिखा जाता है तो आई, आपको देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको यह है कि IRATE का मान क्या होगा, यानी किस भाषा में लिखा जाएगा। तो समझने का प्रयास यहाँ क्या करते हैं कि यह लिखा कैसे गया है वो चुनिए, वह समझिए। अगर वह आप निकाल लिए, वह आप समझ गए, तो यह बहुत ही इजी प्रश्न आपका हो जाएगा। अब समझते हैं, जैसे यहाँ अगर हम बात करते हैं कि P का तुलना अगर हम करते हैं कि P बराबर अगर 2 ले लेते हैं, तो R का तुलना कितना हो जाएगा, स्टार, U का तुलना कितना हो जाएगा सिग्मा, N का तुलना कितना हो जाएगा 6 और E का तुलना हो जाएगा 0 यानी 0। और एक बात आपको याद रखना है गाइस कि देखिए कभी भी आप किसी से भी तुलना कर रहे हैं तो एक बात यही याद रखना है कि आखिर दोनों में अगर वह वर्ड आ जाता है, ठीक है, दोनों में एक ही वर्ड आ जाता है तो उसका तुलना सेम है या नहीं, यह आपको माइंड में मतलब ध्यान से रखना है, माइंड में रखना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि बोला गया, हम बोले अभी कि दोनों वर्ड में अगर एक वर्ड आ जाता है तो उसको क्या कर लेंगे, उसको देखते हैं कि दोनों सेम है या नहीं। जैसे यहाँ देखिए PRU यानी N का हम बोले कि N को इसमें कितना हो गया 6 आई, तो देखिए N इसमें भी है और N इसमें भी है, तो दोनों का हमको वैल्यू 6 है, तो 6 इसमें भी है कि नहीं, तो हाँ है। यानी हम समझ गए अच्छी तरह से क्यों S का वैल्यू I दिया हुआ है, A का वैल्यू 7 दिया हुआ है, I का वैल्यू इक्वल हो गया है, N का वैल्यू 6 है और T का वैल्यू @gmail है। अब देखिए इसी प्रकार पूछा है कि I, तो देखिए ध्यान से गाइस, I यहाँ पर है ना तीसरा नंबर पे, इसका तीसरा नंबर पर क्या हो गया इक्वल, तो I का वैल्यू कितना निकाल लिए इक्वल। इसी प्रकार का वैल्यू आपका हो गया R का वैल्यू कितना हो गया स्टार, तो ये आपको स्टार दे दीजिए। इसी प्रकार A, तो इसमें देखना है A, देखिए यहाँ पर 2 नंबर में आपका A है, तो 2 का A आपका कितना दिया हुआ है 7, यहाँ पर 7 दीजिए। यहाँ T है लास्ट में आपका यहाँ पर आपका दिया हुआ है, और E का वैल्यू आपका लास्ट है ना, तो यहाँ पर लास्ट में आपका 0। अब देखिए यही आपको ऑप्शन में मिलाना है कि आखिर यह जो हम बनाए या ऑप्शन में है या नहीं है। तो देखिए, तो आगे इक्वल है, तो इक्वल देखिए यहाँ चलते हैं, सेकेंड में आपका स्टार है, स्टार भी है, 7 भी है, 7 यहाँ 0 है, यहाँ एक देखिए यहाँ एक वर्ड यह छोड़ दिया, तो यह मेरा ऑप्शन नहीं होगा। इसको चलते हैं, इक्वल है, स्टार हो गया, 7 हो गया, @gmail हो गया, और कितना हो गया @gmail और 0, तो यह देखिए आपको मिल जा रहा है, यानी यही आपको क्या कर देंगे इसका आंसर। इसी प्रकार का आप देखिए आप दूसरा क्वेश्चन, अब यह आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि बिन, यानी बोला है WING, यानी WING को क्या बोला है स्टार फाई, और हो गया भाट और इक्वल, और इसमें इस एक और वर्ड दिया हुआ है THEN, तो यानी THEN को बोला है @gmail, इसको @ पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आपको क्या होता है फाई दिया हुआ है, और इसके बाद फिर C को केंद्र में है
और लास्ट में आपका भाट है। तो गाइस हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर हम बात करें कि दोनों का सेम, अगर हम बात करते हैं कि हर वर्ड को अगर हम चुनते हैं तो आगे हमको सबसे पहले माइंड में यही याद रखना है कि आखिर दो वर्ड जो दिया हुआ है दोनों में क्या वह सेम संख्या है या नहीं है। अगर सेम संख्या तो दोनों का वैल्यू एक जैसा है या नहीं है, ये आपको माइंड में आपको रखना है पहला में। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे WING, यहाँ पर आपको दिया हुआ है THEN, यानी इसमें भी एन है और इसमें भी एन है, और कोई वर्ड है जो दोनों में मिलता है नहीं। तो एन का वैल्यू हम देख लेते हैं भाट, और एन का वैल्यू क्या हो गया भाट, यानी हम समझ गए कि ओ या सीधा यानी इक्वल W का वैल्यू दिया हुआ है स्टार, इसके बाद I का वैल्यू आपका है सिग्मा, एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है भाट, और जी का वैल्यू कितना है आपका इक्वल है। तो इसी प्रकार टी का वैल्यू आपका कितना है एट द, और एच का वैल्यू आपका कितना है 5 हो गया, और एस ई का वैल्यू आपका कितना हो गया केंद्र में सी है, और एन का वैल्यू आपका कितना हो गया भाट हो गया। तो प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि NITE का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी है गाइस। एन का देखिए, इसमें एन का आके भाट दे दिए, भाट दे दीजिए। आई का देखिए इसमें आपको दे दिए हैं फाई, उसको दे दीजिए, सिग्मा भी सिग्मा हो गया। और टी का या बड़ी कोष्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। टी का वैल्यू आपका हो गया ऐड, ये हो गया ऐड, या जीमेल में जब लिखते हैं ना @gmail तो आपको आएगा। और ई का वैल्यू आप देख सकते हैं, यह आपका हो गया सी में केंद्र में सी। तो अब यही आपको क्या हो गया गाइस आंसर हो गया। इस टाइप का आपका क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। और देखिए अगर कोई टाइप अगर हमसे छूट गया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस टाइप का प्रश्न नहीं बताए हैं, तो उसका एक हम अलग से वीडियो बनाकर आप पर पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चलते हैं, अगर आपको समझ में आया होगा तो यह टाइप का क्वेश्चन आप ज़रूर बना लीजिएगा। और देखिए गाइस आज जब हम NTPC का सेट लगवा रहे थे अपने विद्यार्थियों से, तो उसमें एक क्वेश्चन था। चलिए आपको सामने यह क्वेश्चन रखते हैं कि यह क्वेश्चन किस टाइप के था। तो उसमें लिखा हुआ था ना कि वर्क को बोला गया था कि 5, 6, 9, 2 में लिखा जाए, ठीक है। तो बताइए लभ को क्या चीज में लिखा जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट तो इसमें से कुछ स्टूडेंट सॉल्व कर लिया था और कुछ स्टूडेंट नहीं किए थे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, देखिए पहले नंबर अगर क्वेश्चन दिया आपका सेट में हो या तो एग्जाम में है तो वह क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन में तो कुछ दम होगा तभी तो आपको क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करने के लिए दिया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आगे हम सोल्यूशन कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि W का वैल्यू होता है 23, O का वैल्यू होता है 15। जैसे हम आपको बताए थे O का तुलना रसगुल्ला से किए थे कि रसगुल्ला का कीमत अभी 15 रुपया है, और भी स्पंज वाला रसगुल्ला खाइएगा तो 15 रुपया देना पड़ेगा ना। आर का वैल्यू आपको 18 बताए थे, और के का वैल्यू कितना बताए थे 11। आपको बताए थे के का ट्रिक कि यह किसने सिखाया, तो जेके ने सिखाया। 10 11 बोल दीजिए तो 10 हो गया जे का और 11 किसका हो गया के का। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसका भी वैल्यू लिख लेते हैं। एल का वैल्यू आपका 12 होता है, ओ का वैल्यू आपका 15 होता है, और भी का वैल्यू 22 होता है, और ई का वैल्यू 5 होता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब यहाँ पर आपको अभी तक लग रहा होगा कि W को 5 बोले, O को 6 बोले, R को 9 बोले, K को 2 बोले, तो यह हमको इस टाइप को निकालना है ना, इसका वैल्यू से क्यों क्या लेना है। तो जी आपको आगे वैल्यू ही लिखना होगा, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न को डील करना है, सोल्यूशन करना है, क्योंकि वैल्यू लिखिएगा तो आधा भावार्थ यानी आधा तो आप वहीं से समझ जाइएगा। जैसे देखिए अगर हम वैल्यू लिखे ना तो 3 और 2 कितना हो गया 5, देखिए 5 है, 5 और 1 कितना हो गया 6, और 8 और 1 कितना हो गया 9, और 1 1 कितना हो गया 2। तो इसी प्रकार इसको कर दीजिए ना, 1 और 2 कितना जी 3, और 5 और 1 कितना हो गया 6, 2 2 कितना हो गया 4, और ये तो 5 है तो 5 को 5 कर देंगे तो लव को क्या चीज में लिखा जाएगा 36
और 45 में। समझ गए। एक क्वेश्चन और था, देखिए आज का था, देखिए यह क्वेश्चन था कि 5 + 7 को 21, उसके बाद 9 + 4 को 31, तो बताइए 7 + 9 को क्या में लिखा जाएगा। तो यह तो इजी है, आप लोग देखे होंगे, अब बनाए होंगे, अगर सेट लगाते हैं तो आप बनाते ही होंगे, 100% श्योर है। तो क्वेश्चन क्या था कि 5 + 7 को 21, 9 + 4 को 31 में लिखा जाता है, तो 7 + 9 को क्या चीज़ में लिखा जाएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न है। जैसे आगे हम यह दोनों को कैलकुलेशन अगर हम वास्तविक में करते हैं तो मेरा कितना आता है परिणाम 12। ये दोनों को अगर हम करते हैं तो इसका मेरा परिणाम कितना आता है 13। यानी हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि 22 क्या 12 को क्या कर दिए, अपोजिट कर दिया, यानी 2 और 1 इसको बदल दिया गया। यानी यह आपको दहाई वाला इकाई में और इकाई वाला दहाई में लिख दिया गया। यही जस्ट अपोजिट इसमें भी किया गया है, जो दहाई का था वह इकाई में लिख दिए, इकाई में, और जो फर्स्ट का जो था उसको लास्ट में तुलना कर दिया गया, यानी उल्टा कर दिया गया है। तो इसी प्रकार इसको भी डील कर लीजिए। तो इसको हम डील करते हैं, तो इसको डील करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 61। यही आपका क्या हो गया